नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। जी हां, 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में होगा चुनाव बिहार विधानसभा का और 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। जी हां, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कर दिया ऐलान। राजनीति का माहौल हो गया है गर्म। जी हां, आप देख रहे हैं हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, मैं हूं साहिल सन्नी। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम पहले से बता रहे थे कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है कि आज हो जाएगा और वैसा हो गया। जी हां, पहला फेज का चुनाव होगा 6 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव होगा 11 नवंबर को और 14 नवंबर को, यानी कि 5-5 दिन का गैप रखा गया है। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज का, 5 दिन बाद 11 नवंबर को सेकेंड फेज का चुनाव और 14 तारीख को जो है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कि बिहार चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है। जी हाँ, 6 और 11 नवंबर, 6 नवंबर और 11 नवंबर, यानी कि छठ के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में 6 नवंबर को फर्स्ट फेज का चुनाव और 11 नवंबर को सेकंड चरण का चुनाव हो जाएगा। 14 नवंबर को जो है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और हॉट इंडिया आप तक लेकर आया है ये आपके सामने सनसनीखेज, एकदम शानदार बिग ब्रेकिंग न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का हो गया ऐलान और बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, 11 नवंबर को जो होगा वो दूसरे चरण का चुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख और शेड्यूल को लेकर इंतजार जो था वो खत्म हो गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सभी 243 बिहार विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अक्टूबर नवंबर के बीच आयोजित हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि 6 नवंबर यानी कि पहले फेज का चुनाव और 11 नवंबर यानी कि दूसरे फेज का चुनाव, वर्तमान सरकार यानी नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। जी हां दर्शकों, इससे पहले ही बिहार चुनाव संपन्न करा लिया जाएंगे। इस बार के चुनाव में 2 अहम गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला होगा। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी जोर आजमाइश में जुटी है। पिछली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। नया बिहार विधानसभा चुनाव शेड्यूल जारी होते ही विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको हॉट इंडिया पे मिलेगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुल 243 सीट है। इन 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व है, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। बाकी की 203 सामान्य सीट, जी हाँ 203 सामान्य श्रेणी के लिए है। इन सीटों पर चुने गए विधायक एमएलए जो होते हैं वो 5 साल के कार्यकाल के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा की यह संरचना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिसमें समावेशी शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रत्येक चुनाव में इन सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी खड़े होते हैं और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव, 11 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव और 14 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव कब हुए थे और शेड्यूल क्या था, आपको बता दूं। पिछली बार बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे। कोविड-19 की महामारी के कारण यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। जी हाँ, चुनाव आयोग ने इसे 3 चरणों में उस समय संपन्न कराया था 2020 में। पहला चरण जो था 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जिसमें 71 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर 2020 को था, जिसमें 94 सीटों पर मतदान हुआ था। अंतिम और तीसरा चरण जो था 7 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसमें 78 सीटों पर मतदान हुआ था। इन सभी चरणों के लिए मतगणना जो है 10 नवंबर 2020 को हुई थी। चुनाव के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजेशन शामिल था। तो दोस्तों, 2020 में स्थितियां गंभीर थी, लेकिन
2025 में 3 चरणों में चुनाव 2020 की तरीके से न कराकर 2 ही चरणों में कराए जा रहे हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। बाकी के रिजल्ट जो है 14 नवंबर को दे दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किन किन दलों की मुख्य भागीदारी है, तो बिहार के राजनीति में कई प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय है, जिनमें से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी प्रमुख हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम और कई अन्य छोटे दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस बार। पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति इन्हीं प्रमुख दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। जेडीयू और बीजेपी अक्सर चुनाव मिलकर लड़ते हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार उनका साथ जो है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी हैं। इन दलों की चुनावी रणनीति, गठबंधन और चुनावी वादे बिहार की राजनीतिक दिशा तय करते हैं। तो इस बार किसकी होगी सरकार? जुड़े रहिए हमारे साथ हॉट इंडिया पर। हर खबरों को प्रमुखता से आपके बीच लेकर आएंगे और पल पल की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा हॉट इंडिया का ये प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इसे देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स फैक्टर, तो इसे फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।